सभी को मेरा जय निखिलम महादेव। आप सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आज जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग के फोन आए कि गुरुदेव तंत्र के बारे में हमें और कुछ बताएं। और लक्ष्मी को अगर आपको प्राप्त करना है तो वह आज कलयुग में एकमात्र ही अगर कोई साधना बची है तो वह है तंत्र के माध्यम से। तंत्र के नाम से आपको पहले भी कह चुका हूं कि भय खाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि तंत्र सिस्टम से किया गया कार्य है। और अगर आपके पास युद्ध में जाएंगे और हथियार अगर सही हैं तो युद्ध आप 50% उसी समय जीत लेते हैं हथियारों की वजह से। इसीलिए तंत्र क्षेत्र में बताया गया है कि अगर आपके पास प्रामाणिक यंत्र, सिद्ध मालाएं और कवच के रूप में गुटिका अगर आपके पास है, वो भी सदगुरुदेव द्वारा दी हुई सामग्री हो। क्योंकि कहा गया है कि अगर हम भोटी तलवार लेके युद्ध में चल गए तो युद्ध का हारना निश्चित है। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि बिना सदगुरुदेव के कोई भी साधना आप ना करें। उनसे पूरी संबंध जानकारी लेते हुए फिर अपने जीवन में जो परेशानी आई है उसको बताकर वह है उन्हीं के माध्यम से, साधना के माध्यम से आपको रास्ता बता देंगे। क्योंकि वह अनुभव सिद्ध है और इस क्षेत्र में बहुत आगे तक निकले हुए हैं और वह जानते हैं आज भौतिकवाद की क्या समस्याएं होनी चाहिए, आध्यात्मिकवाद में कहाँ आप अटक रहे हैं वह भी वह आपको बता देंगे। जैसे कि मैंने आपको पारस शिवलिंग के बारे में बताया है, तो पारस शिवलिंग का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। पारस के बारे में हम बहुत सी बातें हैं। जिस प्रकार पारस शिवलिंग है उसी प्रकार पारत लक्ष्मी भी होती है। पारदेश्वरी लक्ष्मी का हम पूजन जब करते हैं तो वह घर के अग्निकोण में रखकर की जाती है। और अगर पारस शिवलिंग अगर आपके पास है तो आप उसको ईशान कोण में रखें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप एक इस कोण में रखें एक उस कोण में रखें। जो आपका पूजा घर है उसी में आप ईशान कोण और अग्निकोण मानते हुए रख सकते हैं, तभी वह चीज आपको फलदायी होगी। बीच में आप अपने स्थान पे गणपति को रख सकते हैं। अगर वे भी पारे के हैं तो बहुत ही अच्छा आपका पूजा घर बन गया है। और बहुत सी ऐसी तांत्रिक सामग्रियां होती हैं जिन्हें आप अगर हैं आपके पास तो बहुत सी साधनाएं आप घर में रहते ही कर सकते हैं। या फिर लक्ष्मी का सहोदर माना गया दक्षिणावर्ती शंख को। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वह भी लक्ष्मी का तरह पूजनीय माना गया है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है वह घर सुख शांति का वातावरण बनाए रखता है। और एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं आपको, आप करें। दक्षिणावर्ती शंख जो आपके घर में है तो आप उसे 12 घंटे तक जल भर दें और उस जल को अपने मस्तक पर छिड़क कर अगर आप कार्य पर जाते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होते ही होते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख का एक बहुत ही प्यारा सा स्तोत्र है, छोटा सा, वह मैं भी करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वह मन जाप करें। त्रिलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा तोम चला कृष्ण तथा भयुमयी भूतिरा प्रिया पद्दा बद्दल समय गुच्छे श्रीपदानी द्वादशतानि नामानि नया पठे क्षुदापि विद्धार विवाहे निर्गमे संग्रामे संकटे चेत विघ्नस्ते न जायते। ये दक्षिणावर्ती स्त्रोत शंख का है। आप इसके उसके सामने बैठे करते हैं और केवल एक अगरबत्ती जला के उसको दिखाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की अचानक आकस्मिक घटना घटित नहीं होगी। ये सही भी है, ये सदगुरुदेव द्वारा बताया हुआ प्रयोग है, हम करते हैं डेली। और भी दिवाली के 3 दिन पहले से लेके दिवाली के 2 दिन बाद तक इसकी गुप्त और दुर्लभ साधनाएं होती हैं, वह मैं समय आने पर आपको बता दूंगा।
और छोटी सी एक क्रिया और बताऊं मैं आपको। अगर आपका कार्य कोई नहीं हो पा रहा है और बड़े दिनों से आप प्रयासरत हैं, तो आप एक काम कीजिए, एक गोमती चक्र, सिद्ध गोमती चक्र लाइए। या आपको नहीं कर सकते आप, तो हमारी संस्था से आप मंगा सकते हैं। हमारी संस्था आपको बेच सकती है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। हमारी संस्था ने उसकी न्यौछावर राशि मात्र 120 रुपये रखी है। सिद्ध किया हुआ आप ले सकते हैं। और दक्षिणावर्ती संघ भी आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, वो भी मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित किए हुए। और पारदेश्वरी लक्ष्मी माँ आप ले सकते हैं, वह भी कई प्रकार की अलग होती है। तो गोमती चक्र को आपको लेना है और आपकी पत्नी को, अगर पत्नी बाहर जा रही तो पति को, दोनों में से किसी को भी कहना है कि जब मैं निकलने लगूं तो इसे मेरे पैर के आगे रख देना और आप उस पर सीधा पैर रख के निकल जाना। वह कार्य 100% सिद्ध होगा ही होगा। आप करके देखें। ये छोटा सा प्रयोग बताया मैंने आपको, आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसा एक गोम चक्र आपके 10 से 12 बार कार्य में ले सकते हैं। बहुत सतगुरुदेव भगवान की जय। और मैं बताता हूं आपको पारदेश्वर श्री यंत्र। पारे का श्री यंत्र हम देखते हैं तो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही लगता है कुछ घर में रखा हुआ है। पारद श्री यंत्र के बारे में जितनी बात की जाए उतने ही कम है। कहा गया है कि विश्वामित्र जी कहते हैं विश्वामित्र संहिता में कि पूरे जीवन काल में अगर पारद श्री यंत्र की साधना और पारद श्री यंत्र जिसके पास है उसे धन की कोई कमी नहीं होती। और ये मैं भी अनुभव कर चुका हूं, महसूस कर चुका हूं। मेरे पास भी पारद श्री यंत्र बहुत बड़ा बना रखा है मैंने, और मेरे कई शिष्यों को भी मैंने पारद यंत्र बना के दिए हैं। उन सभी के आप पूछ सकते हैं, उनके बहुत से फायदे उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिद्ध कमलगट्टे माला लेनी है या स्फटिक माला भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे उस श्री यंत्र को सामने स्थापित करते आराम से लाल कपड़े के ऊपर बुधवार के दिन, और आप छोटा सा मंत्र है, आप उसकी एक माला उसके सामने करें तो लक्ष्मी का आगमन चारों तरफ से होना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रयोग मैं अनुभव सिद्ध प्रयोग बताने जा रहा हूँ आपको सारे। आप करें इसे, आपके जीवन में लक्ष्मी संबंधित बाधाएं जो हैं वह स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। यह आपका अधिकार है लक्ष्मी को प्राप्त करने का। करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको पारद यंत्र प्राप्त करके सामने बैठ के बुधवार के दिन उस सामने प्रारंभ करें साधना, और आप 8 दिन में ही एक चमत्कार देखेंगे कि आपके घर में जो काम लक्ष्मी संबंधित नहीं हो रहे थे वह भी होने लग गए हैं। ऐसी ही कुछ दुर्लभ सामग्रियां होती हैं पारद संबंधित, और भी दुर्लभ सामग्री सियार सिंगी है, हत्या जोड़ी है, जो आज बिल्कुल ही अप्राप्य हो गई है, मिलती नहीं है। मिलने की नाल है। ये सब अगर आपके पास किसी साधु सन्यासी के पास हो, या आपकी जानकारी के पास किसी के पास हो, या आपको किसी बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप दी हो, या आपके पुराने जमाने की रखी हुई हो, तो उन्हें भी आप काम में ले सकते हैं साधनाओं में। मगर ये सब सामग्रियां सिद्ध करी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार की सामग्री के बारे में मैंने भी खूब सुना है और देखा भी है कई साधुओं, सन्यासियों, योगियों के पास। ये है, आप उनसे प्रार्थना करके देख सकते हैं जिन लोगों के पास ये सामग्रियां होती हैं। मैंने भी इनके बारे में, जो साधनाओं के बारे में सुना है, वह बहुत ही चमत्कारिक पूर्ण ढंग से कार्य करती है। जैसे बिल्ली की नाल अगर किसी के पास हो तो बिल्ली की नाल सामने रखकर आप उसकी साधना करेंगे तो आपको स्वतः ही लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लग जाएंगे चारों तरफ से। और ये सिद्ध बात है, अनुभव सिद्ध बात बता रहा हूं आपको। मैंने कईयों के मुख से सुने हैं और उन्होंने अपने जीवन को ही चेंज कर दिया। और पारद यंत्र के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ी को भी सुधार सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और बहुत सी बातें मैं आपको तंत्र के क्षेत्र की, मंत्र के क्षेत्र की, यंत्र के क्षेत्र की बताता रहूंगा। आप इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं तंत्र के बारे में और बताऊंगा आपको, और कोई भी आपकी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
जय श्री निखलम महाकाल की।